हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जावा प्रोग्राम के थ्रू आप फाइल को कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर ये जो ramesh.java नेम की फ़ाइल है इसे कॉपी करेंगे और ये जो डेमो नेम का फोल्डर मैंने बना रखा है इसके इनसाइड पेस्ट कर देंगे। ओके, तो किस तरीके से प्रोग्राम के थ्रू हम ऐसा कर पाएंगे, इसके लिए प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो। सबसे पहले हमें सोर्स पाथ को गेट करना पड़ेगा और इसके बाद डेस्टिनेशन पाथ को गेट करना पड़ेगा और ये दोनों ही पाथ यूज़र डालेगा। तो हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। अब यूज़र से हमें इनपुट लेना है तो इसके लिए हम यूज़र से इनपुट लेने का प्रोसेस यहाँ पर बनाएंगे और इसके लिए हम यहाँ पर गेट स्ट्रिंग नेम का एक मेथड बनाएंगे और जिसके इनसाइड ये पूरा प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, यानी कि एक लॉजिक लिखेंगे जिससे हम यूज़र से इनपुट ले पाएंगे। बहुत आसान है, मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर गेट स्ट्रिंग नेम का मेथड बनाया है, आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न करवाना है। किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है? बफर रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। अब बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट आप रिटर्न करवा रहे हैं उसके कंस्ट्रक्टर में आपको पास करना है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को। इस तरीके से, और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको पास करना है सिस्टम डॉट इन को। और इसके बाद यहाँ हम कॉल करेंगे इस पूरे ऑब्जेक्ट से रीड लाइन नेम की मेथड को। प्रीवियस लेक्चर्स के इनसाइट मैंने यूजर से इनपुट लेने का प्रोसेस आपको समझाया है, वहाँ पर मैंने ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया है। यहाँ पर मैं एक ही लाइन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से यूजर से इनपुट लेना सीख जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। ये जो बफर रीडर नेम का क्लास है और इनपुट स्ट्रीम रीडर नेम का क्लास है, ये दोनों ही क्लासेस जावा के आईओ पैकेज के इनसाइड होती है। तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा का आईओ पैकेज इस तरीके से, और साथ ही साथ इन दोनों क्लासेस को भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आईओ पैकेज के इनसाइड जितनी भी क्लासेस इंटरफेस हैं उन सबको एक साथ इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे अलग अलग इंपोर्ट ना करना पड़े। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो रीड लाइन नेम का मेथड आपने कॉल किया है, जैसे ही इसे कॉल किया जाता है तो ये आईओ एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो आपको उसे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो अगर आपको उसको फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड यूज़ करें और फॉरवर्ड कर दें इस तरीके से। चलिए, हमने यूजर से इनपुट लेने का प्रोसेस तो बना लिया। अब मुझे यूज़र को मैसेज देना है कि आप सोर्स पाथ डालें, आप डेस्टिनेशन पाथ डालें। तो मैसेज देने के लिए क्या करेंगे? मैसेज देने के लिए हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट और यहाँ मैसेज दे देंगे कि आप सोर्स पाथ डालें। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप वॉच करें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब इस मेथड को कॉल करना है, गेट स्ट्रिंग नेम की मेथड को आपको कॉल करना है। जैसे आप इसे कॉल करेंगे तो जो सोर्स पाथ यूज़र डालेगा वो यहाँ पर रीड हो जाएगा और हम उसे असाइन कर लेंगे स्ट्रिंग टाइप में सोर्स नेम के वेरिएबल में। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे सोर्स रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसी तरीके से हमें यूज़र को मैसेज देना है कि आप डेस्टिनेशन पाथ डालें। तो हम यहाँ पर मैसेज दे देते हैं और हम इसे रीड करके डेस्टिनेशन नेम के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं इस तरीके से। अब हमारे पास सोर्स पाथ और डेस्टिनेशन पाथ दोनों ही आ चुका है। अब हमें क्या करना है? यूज़र जो सोर्स पाथ डाल रहा है वहाँ से हमें फाइल को कॉपी करना है।
कॉपी करना है इसका मतलब है कि हमें रीड करना है फाइल को। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फाइल रीडर नेम की क्लास का, इस तरीके से। और ये जो सोर्स पाथ आपके पास आया है इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल को यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देना इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, इस क्लास को यानी कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देना है इस तरीके से। ओके, अब चलिए, हमने जो सोर्स पाथ है उसको तो रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो डेस्टिनेशन पाथ यूज़र डाल रहा है वो हम राइट करवाएंगे। तो राइट करवाने के लिए हम यहाँ पर फाइल राइटर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से। बहुत आसान है, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना दो और इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड आप इस वेरिएबल को पास कर दो, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में आपको इस वेरिएबल को पास कर देना है, क्योंकि वो जो डेस्टिनेशन पाथ है वो इस वेरिएबल के इनसाइड है। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देना है इस तरीके से। चलिए, हमने रीड भी कर लिया और हमने राइट भी कर लिया। अब बात यह है कि जो सोर्स पाथ है वहाँ जो फाइल रखा हुआ उसके इनसाइड से हमें क्या करना है, कंटेंट को रीड करना है। तो कंटेंट को रीड करना है, और किस तरीके से रीड करना है, हमें लाइन वाइज रीड करना है। अब लाइन वाइज रीड करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर बफर रीडर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बफर्ड रीडर नेम का जो क्लास है उसके पास रीड लाइन नेम का मेथड होता है जो लाइन वाइज रीड करता है। तो हम क्या करेंगे कि जो फाइल रीडर है उसके ऑब्जेक्ट को इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे इस तरीके से, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देंगे इस तरीके से। बहुत आसान है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर बफर रीडर की हेल्प से आप रीड तो कर पाएंगे लेकिन आपको प्रिंट भी करना पड़ेगा फाइल के इनसाइड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट राइटर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम इसका ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लाइन वाइज रीड करें तो लाइन वाइज प्रिंट करवाएंगे, और लाइन वाइज प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एलएन नेम का जो मेथड होता है वो प्रिंट राइटर नेम की क्लास के पास होता है। और जो फाइल राइटर है वहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन फाइल है, वहाँ हमें राइट करवाना है। तो ये जो फाइल राइटर है इसके ऑब्जेक्ट को इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देते हैं इस तरीके से, और इस ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देते हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझिए। हम लाइन वाइज रीड कर रहे हैं, लेकिन जो रमेश.जावा नेम का फाइल मतलब मैं डालने वाला हूँ, आप इसके इनसाइड देखें। जब आप इसके इनसाइड देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लूप लगाएंगे, वाइल लूप, और यहाँ पर हम कंडीशन को ट्रू रखेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर लाइन वाइज रीड करना है। तो लाइन वाइज रीड करना है तो इसके लिए जो बफर रीडर नेम का क्लास है उसके पास रीड लाइन नेम का मेथड होता है। जैसे आप इसे कॉल करते हैं तो इससे आईओ एक्सेप्शन जनरेट होता है। ये दोनों मेथड्स आपने यहाँ पर गेट की है तो इनसे भी आईओ एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। तो आप एक काम करें कि इस पूरे लॉजिक को, यानी कि पूरा प्रोसेस अगर आप कहें तो भी अच्छा रहेगा, ट्राई कैच में डाल दें, यानी कि एक्सेप्शन को हैंडल कर लें यहाँ पर इस तरीके से। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने रीड तो कर लिया है। अब रीड करके हम इसे एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। तो मैं इसे एस नेम के वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, जिसका टाइप मैंने स्ट्रिंग रखा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रीड करेगा।
अब यहाँ पर हम एक कंडीशन बनाएंगे इफ़ स्टेटमेंट के इनसाइड, और कंडीशन ये बनाएंगे कि जब एस में नल आ जाएगा तब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अब इस एस में नल कब आएगा? नल तब आएगा जब रमेश डॉट जावा नेम की फाइल के इनसाइड कोई भी लाइन रीड करने के लिए शेष नहीं बचेगी, क्योंकि रीड लाइन नेम का मेथड जब कोई भी लाइन रीड करने के लिए नहीं बचेगी तो नल रिटर्न करेगा और वो इस एस के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो हम प्रिंट करवा देंगे डेस्टिनेशन पाथ के अंदर जो फाइल बनेगा उसके अंदर। तो इसके लिए हमने यहाँ पर प्रिंट राइटर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पर हम इससे कॉल करेंगे प्रिंट एलन नेम की मेथड को इस तरीके से। और क्या प्रिंट करवाना है? जो भी लाइन आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्म में उसे इस तरीके से। अब ये पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट, और हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाएंगे टास्क कंप्लीटेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो फाइल रीडर है उसको क्लोज करेंगे और फाइल राइटर को भी क्लोज करेंगे। फाइल राइटर को क्लोज इसलिए करेंगे जब फाइल के इनसाइड डेटा राइट होगा तो अगर आप फाइल राइटर को क्लोज करेंगे तो वो डेटा सेव हो जाएगा। इस वजह से हमें क्लोज करना पड़ता है फाइल राइटर को। तो यहाँ पर हम फाइल रीडर को क्लोज करेंगे पहले, और फिर हम यहाँ पर जो फाइल राइटर है उसको भी क्लोज कर देंगे। ध्यान दें, हम लूप के बाहर ऐसा करेंगे। ओके, अब हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर कंपाइल और रन करके इसे चेक करके देखते हैं। हमने इसे कंपाइल कर दिया है और यहाँ पर एक एरर आई है और वो कह रहा है कि स्टैटिक के इनसाइड नॉन स्टैटिक आप कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो मेथड है गेट स्ट्रिंग, इसे आप स्टैटिक बना दें इस तरीके से। वापस से कंपाइल करते हैं। तो हमने कंपाइल किया, अब ये कंपाइल हो चुका है। अब हम यहाँ रन करके चेक करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है सोर्स पाथ डालिए आप। तो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो रमेश डॉट जावा नेम की फ़ाइल है ये हमारी फ़ाइल के पैरेलल में है। तो हमें जो पाथ देना है तो उसमें केवल फाइल नेम और एक्सटेंशन देना है। तो मैं यहाँ पर रमेश डॉट जावा नेम की जो फाइल है उसका नेम और एक्सटेंशन दे देता हूँ, इंटर करता हूँ। हमसे पूछा जा रहा है डेस्टिनेशन पाथ डालिए। तो मुझे क्या करना है कि जो डेमो नेम का फ़ोल्डर है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर फिर से। ये डेमो नेम का जो फ़ोल्डर है, अभी इसके अंदर कोई फ़ाइल बनी हुई नहीं है, तो इसके इनसाइड मुझे पेस्ट करवाना है इसको। ओके, तो इस तरीके से आप डेमो, इसके बाद बैकस्लैश लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर रमेश डॉट जावा नेम की फ़ाइल को पेस्ट करवा देंगे इस तरीके से। मैं इंटर करता हूँ। आपको यहाँ पर मैसेज मिल चुका है टास्क कंप्लीटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेमो के इनसाइड आपका जो फाइल है वो कॉपी हो चुका है। और अभी टास्क कंप्लीटेड ज़्यादा बार इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसे लूप के बाहर, ये जो मैसेज है इसे लूप के बाहर प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवाएंगे तो अब ये मैसेज एक ही बार आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बात किया कि आप जावा प्रोग्राम के थ्रू फाइल को कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।